हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी अपरेटस। द गोल्जी अपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। जो गोल्जी अपरेटस है वो डिस्क्राइब किया गया था कैमिलियो गोल्जी के द्वारा। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड सैक्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। सिस्टर्न्स क्या होते हैं? जो वो पैरेलली अटैच्ड होते हैं, जो भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, जिसको हम फ्लैटेंड सैक भी बोल सकते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईयर एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम. The material synthesized near the ear is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its function include the storage, modification and packaging of the products in vesicles. इसका कार्य यही है कि ये क्या करते हैं? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करते हैं, पैकेजिंग में काम करते हैं। ये इस तरह का इनका फंक्शन है। कोई भी चीज़ जैसे स्टोरेज करना है, स्टोर करना है, उसको भी स्टोरेज करने का ये काम करता है। इन सम केसेस कम्प्लेक्स सुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल सुगर्स इन गोल्जी अपरेटस। कुछ केसेस में क्या देखते हैं कि जो सुगर्स होते हैं वो किस तरह से बन सकते हैं? सिंपल सुगर्स से बन सकते हैं, वो ही गोल्जी अपरेटस के अंदर। द गोल्जी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स C 5.2.5। आपको अगर देखना है गोल्जी अपरेटस तो आप देख सकते हैं 5.2.5 वाले स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है उसमें आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिजोसोम्स। स्ट्रक्चरली एंड लिजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो लिजोसोम्स है वो किस चीज़ से होते हैं फिल्ड? वो डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। ये किस चीज़ के बने होते हैं? RER के बने होते हैं। लिजोसोम्स आर काइंड ऑफ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल। जो लिजोसोम्स होते हैं वो एक तरह के क्या होते हैं? वेस्ट डिस्पोजल सेल्स का जो होता है वो होता है हमारा लिजोसोम्स। दिस हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल्स एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। फॉरेन मटेरियल्स इंटरिंग द सेल, बाहर का जो भी मटेरियल्स है, पदार्थ होते हैं, वो सेल में एंटर करते हैं, सच एज बैक्टीरिया और फूड, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया या खाना हो गया, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल एंड अप इन द लिजोसोम्स विच ब्रेक्स कम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो क्या करते हैं कि कोई भी कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं। लिजोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये लिजोसोम्स होते हैं, ये इसलिए सक्षम होते हैं ये सब करने में क्योंकि उनके पास क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लिजोसोम्स may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are also known as the suicidal bag of the cell. हम लिजोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइड बैग भी कहते हैं एक तरह से सेल का। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ अ सेल। ये एक तरह का पावर हाउस कहते हैं सेल का, इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। इसका 2 कवरिंग होता है मेम्ब्रेन जैसे। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। पहला जो मेम्ब्रेन होता है क्या? छिद्र टाइप का होता है, थोड़ा सा छेद होता है उससे। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जबकि अंदर वाला मेम्ब्रेन अगर देखें तो थोड़ा सा अंदर की सतह तक फोल्ड होता है, मुड़ा होता है। दिस फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ATP। ये क्या करता है? ATP, जैसे कि हमारा ATP क्या होता है? ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक तरह का एनर्जी होता है। दिस फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन ATP जनरेट करता है उसके लिए क्या करते हैं? सरफेस एरिया को थोड़ा बड़ा करते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर अ लाइफ इज रिलीज बाई माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनर्जी रिलीज करता है वो ATP के फॉर्म में है मॉलिक्यूल्स। ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP को क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी करेंसी भी कहते हैं सेल का। द बॉडी uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work। जो बॉडी हमारा यूज करते हो क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन ATP। जो भी एनर्जी ATP में स्टोर होता है, जमा होता है, फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स, नया केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए। क्योंकि हमारा मैकेनिकल वर्क भी हमारा बॉडी करता है, उसके लिए भी वो हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स है जो कि एक तरह से DNA को हेल्प करता है
एंड राइबोसोम्स दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसके खुद का एक डीएनए होता है, एंड राइबोसोम्स देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। इसलिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे को सक्षम हो पाता है, हेल्प और प्रोटीन बनाने में क्या करता है, सक्षम हो पाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड क्या होता है, सिर्फ उसे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड्स एंड लिगोप्लास्ट। दो तरह के होते हैं, जैसे पहला क्रोमोप्लास्ट है, दूसरा हमारा लिगोप्लास्ट है। तो पहले वाले को हम कलर्ड प्लास्टिड्स भी कह सकते हैं, लिगोप्लास्ट को हम व्हाइट और कलर्ड प्लास्टिड्स भी कह सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। और अलग अलग जो पिगमेंट्स होते हैं येलो और ऑरेंज, इसको भी क्या करता है कि ऐड करने में मदद करता है। लिगोप्लास्ट प्राइमरी इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च। लिगोप्लास्ट जैसे कि पहला ऑर्गेनल है जिसमें कि मटेरियल जैसे कि इसका स्टार्च होता है, जिसमें स्टार्च होता है, आयल्स होता है और प्रोटीन्स होता है, उसमें स्टोर्ड होता है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है कि एक तरह से वो इंटरनल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो किससे से बना होता है, तरह तरह के मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इस सब का क्या है कि खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स क्या होता है कि सैक सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए एक तरह से हम लोग स्टोरेज सैक होता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बहुत छोटा होता है एनिमल सेल में, जबकि प्लांट में बात करें तो बहुत बड़ा होता है ये। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, 50 से 90% क्या करता है, ओवर वॉल्यूम ये क्या करता है, कवर करता है। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity of the cell. Plant cell में क्या करता है, vacuoles turgidity और rigidity क्या करता है, प्रोवाइड करता है, देता है। Many substance importance in the life of the plant are stored in vacuoles. बहुत सारा जो सब्सटेंस है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। जो क्या उसको क्या बोलते हैं कि वो एक तरह से उनका जो जीवन होता है पौधों का, वो एक तरह से वैक्यूल्स में ही स्टोर्ड होता है। दिस इंक्लूड्स एमिनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। ये एमिनो एसिड्स एंड शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स, ये सारा चीज़ उसमें इंक्लूडेड होता है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, जैसे कि सिंगल सेल हम अगर एग्जांपल ले लें तो अमीबा का, द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड इन सम unicellular organisms. Specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell. Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organs in specific way. The cells thus has a basic structural organization. Cells क्या है, अलग अलग तरह का उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। दिस हेल्प्स द सेल्स टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, और वो क्या हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, कोई न्यूट्रिशन में, कोई क्लियरिंग द वेस्ट मटेरियल में, कोई न्यू प्रोटीन बनाने में। चलिए सर हमारा सेल डिवीजन का हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक माने तो बचा है, पढ़ते हैं उसको हम। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो। नया सेल क्या करता है, बनता है ऑर्गेनिज्म में ग्रो होने के लिए। टू रिप्लेस ओल्ड, तो पिछले जो पहला है हमारा पुराना, उसको हटाने के लिए। डेड एंड इंज्योर्ड सेल्स, जो सेल्स ऑलरेडी मर चुका है और मतलब ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। एंड टू फॉर्म गैमिट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, और उसको क्या रिप्रोडक्शन के लिए गैमिट की ज़रूरत होती है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जो जिस प्रोसेस के थ्रू नया सेल्स बनता है उसको सेल डिवीजन कहते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो दो तरह का सेल डिवीजन होता है, एक को माइटोसिस, एक को मियोसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर अ ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है,
जिसके थ्रू द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन बाय विच द मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर अ ग्रोथ, जिसमें बहुत सारे सेल क्या कहते हैं ग्रोथ के लिए डिवाइड करते हैं, उसको माइटोसिस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, इस प्रोसेस में जितने भी सेल होते हैं सबको हम मदर सेल कहते हैं। डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, दो तरह के आइडेंटिकल सेम डॉटर सेल्स क्या करते हैं बनाते हैं। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल, डॉटर सेल में भी क्या होता है सेम नंबर का क्रोमोसोम होता है जैसे कि मदर सेल। इट्स हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेन्स, ये क्या करता है हेल्प करता है ग्रोथ और रिपेयर, मीन्स कि सेल टिश्यू का ग्रोथ में हेल्प करता है। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैबिट्स, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में गैमिट की फॉर्मेशन के लिए बनते हैं। विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफ स्प्रिंग, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है ऑफ स्प्रिंग वो प्रोड्यूस देते हैं। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, वो तरह तरह के प्रोसेस से डिवाइड करते हैं और मियोसिस कहलाता है वही। विच इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। क्या होता है कि जब हम मियोसिस के थ्रू जब सेल डिवाइड करता है तो वो 4 तरह के नया सेल बनाता है इंस्टेड ऑफ जस्ट 2, 2 से क्या करते हैं 4 तरह का नया सेल बनाता है। द सेल न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैन दैट ऑफ द मदर सेल्स, जो नया सेल बनता है उसके बाद क्या होता है हाफ क्रोमोसोम नंबर होता है उसके मदर सेल का। कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोसोम नंबर हैज़ रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल, आप ये एज्यूम करके बताना कि जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है वो डॉटर सेल में हाफ क्यों हो गया। सो थैंक यू सो मच अब तक के लिए। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में।